दोस्तों, आज बहुत से दोस्त दिलीप कुमार को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बेचारों को मालूम नहीं कि दिलीप कुमार के चाहने वाले न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इनमें अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की है जो सिर्फ फन के कदरदान हैं, ना कि किसी को मजहब के नाम पर देखते हैं। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म के फाइनेंसर शाहपुर पालियन जी एक पारसी थे, लेकिन वो दिलीप कुमार को अपना बेटा मानते थे। ऐसी ही एक और शख्सियत जिनका नाम था मानी तलाती, जो एक पढ़ी लिखी खातून थी और वो सायरा बानू की करीबी दोस्त थी, जिसकी वजह से दिलीप कुमार भी इनके खानदान के एक मेंबर की तरह इनसे सलूक किया करते थे। मानी तलाती एक पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। सायरा बानू से दिलीप कुमार की शादी के बाद मानी तलाती और इनके माता पिता, जो हमेशा दिलीप साहब के फैन रहे थे, सबके साथ दिलीप साहब का रवैया हमेशा ऐसा होता जैसे वो भी इस घर के बड़े हों। दिलीप कुमार के बारे में मानी तलाती इनके बायोग्राफी सब्सटेंस एंड द शेडो में बड़ी मोहब्बत और अकीदत से दिलीप कुमार के साथ गुजरे हुए अपने लम्हात को कुछ यूं बयान करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मानी तलाती साहबा कहती हैं, जब दिलीप साहब हमारे घर अपनी खूबसूरत बीवी और मेरी दोस्त सायरा बानू के साथ किसी भी फंक्शन या पार्टी में या मेरी मदर की बीमारी के बारे में पूछने आते, वो मुझे देखकर प्यार से कहते, केम छे डिकरा। ये वो 3 लफ्ज़ थे जिसे सुनकर मैं खुशी से फूली ना समाती। हमारे घर जब भी कोई पार्टी होती तो सारी पारसी कम्युनिटी और मेरे दोस्त शामिल होते और हमेशा ये पार्टियां आला पैमाने पर होती, बड़े बड़े लोग शामिल होते। लेकिन जब दिलीप साहब की पार्टी में एंट्री होती तो एक तूफान सा आ जाता जो पार्टी में शामिल लोगों को अपने साथ बहा ले जाता। जवान हो या बूढ़े हो, बच्चे हो, सब इनके गिर्द जमा हो जाते। हर कोई चाहता कि दिलीप साहब को अपनी तरफ मुतवज्जो करे और इन्हें पुरानी बातें पूछ पूछ कर बोर करने की कोशिश करते। लेकिन दिलीप साहब हर किसी के साथ चार्मिंग मुस्कुराहट के साथ बात करते, इनकी ख्वाहिश को खंदा पेशानी से पूरी करते। नतीजा ये होता कि सारी महफिल इनके स्टारडम के पीछे दीवानी हो जाती। यही वो बात थी जिसकी वजह से दिलीप साहब ने पिछले 60 साल से आवाम के दिलों पर राज किया। मुझे याद है कि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो हम सब इनकी आखिरी रसूमात के लिए पारसी मंदिर में इकट्ठा हुए थे और ये सदियों से रिवाज चला आ रहा था कि पारसी मंदिर में किसी गैर पारसी को आने की इजाज़त ना दी जाती थी। दिलीप साहब ये बात जानते थे, फिर भी वो मेरी मदर की डेथ पर अपनी बीवी सायरा बानू के साथ आए और खामोशी से मंदिर की गेट पर बाहर बैठ गए। लोग इन्हें देखकर इनसे मिलने दौड़ पड़े और पहली बार पारसी मंदिर का गेट किसी गैर पारसी के लिए खोला गया। और जब ये बात फैल गई कि दिलीप कुमार आए हैं तो लोग भूल गए कि वो फ्यूनरल प्रे के लिए आए हैं। सारे मंदिर के सहन में दिलीप साहब से मिलने के लिए एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे और हमारे हेड प्रीस्ट की वाइफ ने खुद दिलीप साहब और सायरा बानू के लिए चाय और चिप्स पेश किए, जो दिलीप साहब ने बड़े अदब व एहतराम से कबूल किया और लोगों से मेरी मदर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। मुझे हमेशा से पसंद था जब दिलीप साहब पारसी गुजराती लहजे में बोलते, वो हमारी कोई भी प्रॉब्लम का हल मिनटों में निकाल लेते। दिलीप साहब मेरे ऑफिस में 2-2 बजे तक बैठे रहते जब मुझे सालाना टैक्स का हिसाब किताब करवाना होता। इसके अलावा मेरी मदर को बीमारी के दौरान पाबंदी से देखने आते और अपने साथ डॉक्टर्स को भी लाते और खुद भी होम्योपैथी की दवाइयाँ तजवीज़ करते। वो पूरी कोशिश करते कि मेरी मदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। जब बकरीद होती तो हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते। वो एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ देने पर यकीन रखते और बदले में इन्हें कुछ न चाहिए होता। वो अपनी सालगिरह पर भी जब मैं इन्हें ग्रीटिंग कार्ड पेश करती तो मुझसे मज़ाही अंदाज में कहते, केम डिकरा एबो बेइंसाफी छे। वो कहते हैं, सब चीज़ें तुम मेरी वाइफ को देती हो। वो कहते हैं, सब अच्छी चीज़ें तुम मेरी वाइफ को देती हो और मेरे लिए सिर्फ कार्ड। दिलीप साहब एक बड़े दिल के इंसान हैं। जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, जब मैंने इनसे मुलाकात की, वो मुस्कुरा कर बोले, अब मेरा दिल एक 30 साल के नौजवान की तरह है।
इनके पाली हिल वाले बंगले पर आए दिन पार्टियां होती रहती। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते और हमसे हमेशा गुजराती पारसी लहजे में बात करते। वो हमेशा कहते, इन दिनों को एंजॉय करो क्योंकि दोबारा ये दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे। आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो अपनी यादों में दिलीप साहब और सायरा बानू के साथ इनके बंगले में गुजरे वो हसीन लम्हात मेरी यादों में बसे हुए मिलते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में कोई 50,000 अल्फाज हैं जो किसी इंसान की तारीफ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि 50,000 अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे जब हम एक शख्स की तारीफ करना चाहेंगे। वो है वन एंड ओनली दिलीप कुमार।